बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में अल्लामा इक़बाल की नज़्म किताब बाजवानाने इस्लाम के 4 अशार की तशरीह की थी। अब हम इस नज़्म के 5वें शेर की तशरीह करेंगे। 5वें शेर में अल्लामा इक़बाल कहते हैं, गर्ज़ में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशीं क्या थे, जहाँ गिरो जहाँ दारो जहाँ बानो जहाँ आरा। सहरा नशीं यानी सहरा में रहने वाले, सहरा क्या यानी रेगिस्तान। जहांगीर कहते हैं दुनिया को फतह करने वाला, जहांदार यानी बादशाह, जहां बान दुनिया को बनाने वाले, जहां आरा दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले। आप लोगों ने पहले अल्फाज मानी याद करने ताकि आपको तशरीह करने में आसानी और समझने में भी आसानी हो। आपने सारे जितने भी अशार हमने पहले भी किए हैं और जो आगे भी करेंगे, आप लोगों ने सब ने पहले इसके अल्फाज मानी याद करने हैं और उसके बाद इसकी तशरीह देखनी है। अब देखें, इकबाल नौजवानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं तुमको तुम्हारे आबाओ-अजदाद के बारे में और उनकी सिफ़ात के बारे में क्या क्या बताऊं। बस इतना जान लो कि वह एक तरफ तो दुनिया को फ़तह कर रहे थे और फ़तह किए हुए इलाकों पर और अवाम के दिलों पर हुकूमत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो दुनिया और इंसानियत के मुहाफ़िज़ और निगहबान भी थे। निगहबान को होता है हिफाजत करने वाला, और वही इसको आरास्ता कर रहे थे यानी सजा रहे थे, दुनिया को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जा रहे थे। ऐसे थे वो सहरा में रहने वाले लोग। यानी ये नौजवानों को, मुसलमान नौजवानों को अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तुम्हें अपने आबाओ अजदाद के बारे में मैं क्या क्या बताऊं कि उनमें कितनी सिफ़ात थी कि एक तरफ तो दुनिया को फ़तह कर रहे थे और फ़तह किए हुए इलाकों पर वो और अवाम के दिलों पर हुकूमत भी कर रहे थे। वो दुनिया और इंसानियत के मुहाफ़िज़ और हिफाजत करने वाले थे, वही इसको सजा रहे थे और वो दुनिया को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जा रहे थे। हालांकि वो सहरा में रहने वाले लोग थे। ये था गर्ज़ में क्या कहूँ तुझसे कि वो सहरा नशीं क्या थे, जहाँ गिरो जहाँ दारो जहाँ बानो जहाँ आरा। तो अगर हम मुसलमानों के अजीम माजी पर नज़र डालें तो ये वाज़े तौर पर नज़र आता है कि मुसलमान ना सिर्फ रज़्म के ताजदार थे, बल्कि बज़्म इल्मी के हर शोबे में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई। और ये दुनिया जो आज साइंसी लिहाज से बुलंदियों पर है, इसका सेहरा माजी के अहले इल्म मुसलमानों के सर जाता है। यानी जितनी भी आज दुनिया ने तरक्की की है, वो सब मुसलमान जो साइंसदान थे या मुसलमानों की लिखी हुई किताबों को उन्होंने पढ़ कर जो है वो आज दुनिया में इतनी उन्होंने तरक्की की है। तो ये मुसलमान ही थे। अगर हम इनके अजीम वो मुसलमानों के अजीम माजी पर नज़र डालें तो हमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि दुनिया में आज जितनी भी तरक्की है उसका सेहरा जो है वो मुसलमानों के सर जाता है। अब शेर नंबर 6 देखें। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फ़ज़ू तर है वो नज़ारा। नज़ारा यानी मंज़र। तख़य्युल क्या होता है? ख्याल या तसव्वुर। फ़ज़ू तर बुलंद तर। इकबाल नौजवानों से कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों के शानदार माजी का वो सारा मंजर अपने कलम से बयान कर दूँ, लेकिन तुम्हारी तन आसानी, कुन ज़हनी और पस्त तख़य्युल से तुम इसको समझने से कासिर हो। तन आसानी यानी आराम तलबी, कुन ज़हनी यानी कम अक्ली, और पस्त तख़य्युल यानी तुम्हारी सोच बहुत छोटी है कि तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, तुम उसको समझ ही नहीं सकते। कि मैं तो चाहता हूँ कि मुसलमानों के शानदार माजी को वो सारा मंजर जो है मैं अपने कलम से बयान कर दूँ, लेकिन तुम्हारी जो आराम तलबी है, कम अक्ली है, छोटी सोच है, वो इसको समझ नहीं सकती। गोया एक तरह से इकबाल ने मौजूदा ज़माने के नौजवानों पर शदीद तंज़ किया है कि वो ना सिर्फ गैरत ईमानी से खाली हैं बल्कि हुस्न तख़य्युल भी उनमें नहीं है। इसलिए वो माजी के मुसलमानों की अजीम तारीख, जद्दोजहद और कारनामों को समझ ही नहीं सकेंगे। अब इससे शेर, इसका मुतलका शेर देखें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये शेर भी जो है ये भी अल्लामा इकबाल का ही शेर है, जिसमें वो मुसलमान नौजवानों को बता रहे हैं उनका शानदार माजी, उनके आबाओ अजदाद की जो है वो साफ बयान करके उनको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की। अब देखें कि वो कह रहे हैं कि तशरीह तलब शेर में उन्होंने एक नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया है। वो नौजवान की गैर ज़िम्मेदाराना सोच पर उसका एहतसाब कर रहे हैं कि वो पस्तियों में गिरे हुए नौजवान को आबाओ अजदाद की ज़िंदगी की तस्वीर दिखाकर उन्हें फिर से बुलंदियों तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। इस शेर में उन्होंने तमाम एहतियातें ख़त्म करते हुए वाज़ेह अल्फाज में नौजवानों से कहा है कि उनका जहन नाकिस हो चुका है, यानी वो ख़राब उनका जहन हो चुका है, उनकी सोच जो है वो बहुत छोटी है और वो मुसलमानों की जो लामहदूद सिफ़ात थी उनके जहन में वो नहीं समा सकेंगी। उनकी अज़मत का ज़िक्र है बेशक तेरे हद्दे ख्याल से भी परे। अब शेर नंबर 7 देखें।
तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। आबा का मतलब होता है हमारे जो आबा अजदाद थे, जो बुजुर्ग थे। गुफ्तार क्या होता है? बातचीत, निस्बत ताल्लुक़, किरदार अमल, साबित यानी मुकीम एक ही जगह पर ठहरा हुआ, और सैयारा क्या होता है? मुतहरिक हरकत करने वाला। अब इस शेर में भी इकबाल ने मुसलमानों को उनका शानदार माजी याद दिलाया है और माजी के मुसलमान नौजवान और आज के नौजवानों का मुवाजना किया, यानी उनका आपस में कंपैरिजन किया है। वो कहते हैं कि ए मुस्लिम नौजवान, तुम्हारे बुज़ुर्गों की आदतों, अतवार और काम को देखा जाए तो उनमें और तुम में ना तो कोई ताल्लुक़ है और ना कोई मुश्तरक खसूसियात नज़र आती हैं। मुश्तरक यानी एक जैसी। तुम सिर्फ बातें करते हो और गुफ्तार के गाजी हो, यानी तुम्हें सिर्फ बातें करनी आती हैं, अमल नहीं करते हो। जबकि तुम्हारे असलाफ की सीरत बहुत बुलंद है और वो किरदार के गाजी थे, यानी तुम लोग सिर्फ बातें करते हो और वो अमल करके दिखाते थे। वो जो कहते थे उस पर वो अमल भी करते थे, और तुम बातें बनाना खूब जानते हो। तुम साबित और साकित हो, यानी तुम लोग एक ही जगह पर ठहरे हुए हो, तुम हरकत नहीं कर रहे, तुम कोशिश नहीं कर रहे, तुम में और उनमें कोई निस्बत है ही नहीं, यानी तुम्हारा उनसे कोई ऐसा ताल्लुक़ बनता ही नहीं है कि वो तो किरदार के वो गाजी थे और तुम सिर्फ गुफ्तार के हो, कि सिर्फ तुम बातें करना जानते हो। वो सादगी पसंद और सखी थे, जबकि तुम आराइश व ज़िबाइश के आदी और मालो मता के शौकीन हो गए, यानी तुम लोग दुनिया में पड़े हुए हो, इसकी मालो मता के शौकीन हो गए हो। तो इसमें इससे मुतल्लिका शेर देखें, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़रे फ़रदो, यानी तुम लोग इस इंतज़ार में हो कि कोई आएगा और यहाँ तुम्हारे लिए कुछ काम करेगा। तो ये चीज़ गलत है। तुम्हें अपने आबा अजदाद को देखना चाहिए कि वो कैसे काम किया करते थे, अमल किया करते थे, और तुम जो सिर्फ बातें करना जानते हो। शेर नंबर 8 देखें, गंवा दी हमने जो असलाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमां ने हमको दे मारा। अब ये जो शेर है ये सनत तज़ाद है। इसमें जो है ज़मीन और आसमान ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, इसलिए इसमें सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई। पहले हमने वो पढ़ा था ताजे सरदारा, उसमें सनत तलमी इस्तेमाल हुई थी और इसमें सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ है। सुरैया क्या होता है? आसमान पर सितारों का झुरमट, जो आसमान पर बहुत बुलंद दिखाई देता है। कभी आप लोगों ने आसमान पर देखा तो इकट्ठे आपको सितारों का झुरमट सा, इकट्ठे सितारे नज़दीक नज़दीक नज़र आएंगे, तो उसको सुरैया कहते हैं। गंवा दी, ज़ाया कर दी, असलाफ यानी जो हमारे बुजुर्ग थे, बाउजदाद थे। तो मिरास क्या होता है? जो विरासत में चीज़ आती है, तरके में आती है। इकबाल कहते हैं कि अगर आज हम उम्मत मुस्लिमा की हालत ज़ार का जायज़ा लें और पस्ती की वजह तलाश करें तो हमें पता चलता है कि हम अपने असलाफ से मिली हुई मिरास की हिफाजत भी ना कर पाए। हमने इस्लामी तौर तरीक़ों को छोड़कर मगरिब की अंधाधुंध तकलीद की। अंधाधुंध यानी हमने यूरोप की जो उन्होंने वो करते थे, हम भी उनके पीछे चल पड़े, अपने बाउजदाद की बातों को भूल कर, इस्लामी तौर तरीक़ों को छोड़कर, दरसे जिहाद को भूलकर मगरबी फ़िक्र अपनाना शुरू कर दिया। इसलिए उस आसमान ने जहां हमारे असलाफ थे हमें बुलंदियों से पस्ती की तरफ फेंक दिया है। अब हम दुनिया में हर लिहाज से नाकाम तरीन कौम का दर्जा रखते हैं। इकबाल जैसे हसास शायर ने यह भांप लिया था कि मौजूदा ज़माने के मुसलमानों के ज़वाल की वजह आबा अजदाद के तरीक़ों को छोड़ देना और उनके अता करदे विरसे को गंवा देना है। अपने असलाफ की रवायात अक़दार को छोड़कर आज मुसलमानों ने गैरों को अपना नमूना बना लिया। नतीजा ये निकला कि हम जलील हो रहे हैं और निस्तो नाबूद किए जा रहे हैं। शेर देखें, जो कुछ हैं वो सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है ज़माने का ना किस्मत का गिला है। ये शेर नंबर 8 की तशरीह थी। पिछली वीडियो में हमने 4 अशार की तशरीह की थी, 4 अशार की अपने अब की है। इस नज़्म के कुल जो हैं 10 अशार हैं। अगली वीडियो में हम बाकी 2 अशार और इसका मरकज़ी ख़्याल और उसके सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को 8 अशार की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा आप इसको अगर समझ के पढ़ें, इसके अल्फाज मानी याद कर लें अशार के, तो आपको तशरीह करने में कोई मुश्किल नहीं होगी।